कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग। शॉर्ट स्टोरी है केट चॉपिन की। इस शॉर्ट स्टोरी को आज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस वीडियो के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसके अलावा इसकी समरी की, और इस समरी के अंदर जो थीम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है शॉर्ट स्टोरी का। तो जो अ पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग है लिखी गई है ऑब्जेक्टिव और रियलिस्टिक स्टाइल के अंदर, और पेयर ऑफ सिल्क स्टॉकिंग जो है 1897 के अंदर इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा गया था। अब कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं शॉर्ट स्टोरी की। तो सबसे पहले है मिसिस सोमर। मिसिस सोमर जो है स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट हैं और मेजर कैरेक्टर है स्टोरी की, और ये एक यंग वुमन है, और ये मिस्टर सोमर्स की वाइफ है। और मिस्टर सोमर जो सेकंड कैरेक्टर है ये इनविजिबल फोर्स हैं थ्रू आउट द स्टोरी। और जो रीडर्स हैं जब हम पढ़ते हैं स्टोरी को तो ये स्टोरी के अंदर जो है मिस्टर सोमर जो है ना, वो स्टोरी के अंदर रिवील ही नहीं होते हैं। अनक्लियर है कि ये डेड है या अलाइव है, लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पेट्रोरिकल सिंबल है मिसिस सोमर्स की स्टोरी के लिए। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है जेनी का। जेनी जो है ये एक डॉटर है मिसिस सोमर की, और मैग भी जो है इनकी डॉटर है। इसके अलावा बॉयज़ हैं, इनके 2 सन और 2 डॉटर्स हैं। इसके अलावा इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर और भी माइनर कैरेक्टर हैं जिनके अंदर क्लर्क आ जाता है, और जो मैन होता है केबल कार के लिए वो भी। इसके अलावा जब ये मिसिस सोमर्स जो है जब ये रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं तो वहाँ पे वेटर का भी जो है वो कैरेक्टर आता है। तो बहरहाल ये सारे मेन कैरेक्टर्स थे जो मैंने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को शो किए हुए हैं। तो अब जो है अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो मिसिस सोमर जो हैं वो एक मैरिड वूमन है। इनके टोटल 4 चिल्ड्रन हैं। इनके पास $15 हैं, और ये चाहती हैं कि इनको जो है किस तरह स्पेंड करें। तो इन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा जो दिन है वो इसी सोच में गुजार दिए हैं कि इन पैसों को वो किस तरह यूज़ करेंगी। पहले तो वो ये डिसाइड करती हैं कि ये जो डॉलर्स हैं ये अपने कुछ बच्चों के लिए जो है वो चीज़ें ले लेगी, जैसे कि उनके लिए जो है वो पार्सल खरीद लेगी, शर्ट्स खरीद लेगी, और इसके अलावा इनकी जो डॉटर्स हैं उनके लिए गाउन खरीद लेगी। ये जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं इस सोच के साथ कि इनके जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे जब ये न्यू चीज़ें, न्यू क्लॉथ्स, न्यू शूज़ जो हैं वो पहनेंगी। तो ये जो है ये बाज़ार के अंदर जाती हैं एक पर्टिकुलर डे में, और ये फ़ोकस करती हैं अपनी जो मनी है उसको स्पेंड करने के लिए अपने चिल्ड्रन पर। तो ये क्या करती हैं, तो ये एक शॉप से होती हुई दूसरी शॉप के अंदर जब ये जाती हैं, तो जब ये दूसरी शॉप के अंदर जाती हैं तो इनके हैंड्स के अंदर ना ग्लव नहीं होती। तो ये क्या करती हैं, तो इनके हाथ जो है ना वो एक्सीडेंटली जो है वो सिल्क स्टॉकिंग के ऊपर जो डिस्प्ले के ऊपर लगी होती हैं उनको टच हो जाते हैं। जब ये उनको देखती है तो वो देखती है कि ये सेल के अंदर लगे हुए हैं, तो मिसेस सोमर्स जो है वो डिसाइड करती हैं कि अपने आप को जो है वो ट्रीट करेंगी। फिर बाद में वो जाती हैं वापस, और वो चीपर कॉटन की स्टॉकिंग जो है वो ख़रीद लेती हैं। फिर बाद में जो है वो क्या करती है, कुछ बूट्स और कुछ जो थी न्यू ग्लव्स जो है वो ख़रीद लेती हैं। इसके अलावा फिर ये कुछ एक्सपेंसिव मैगज़ीन्स जो होती हैं वो ख़रीदती हैं। फिर बाद में ये रियलाइज़ करती हैं कि इनको जो है वो भूख लगी है। तो ये क्या करती हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, और वहाँ पे जो है ये खाना खाती हैं और साथ में वाइन भी पीती हैं। जो इन्होंने मैगज़ीन ख़रीदी होती है एक्सपेंसिव, तो उस मैगज़ीन की तरफ जो है वो देखती हैं जो उन्होंने ख़रीदी होती है। फिर बाद में जो एन्जॉय करती हैं, जो इनके सराउंडिंग के अंदर जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, उनको देख के जो है काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट हासिल करती हैं। फिर बाद में जब ये खाना ख़त्म कर लेती है तो ये रेस्टोरेंट के अंदर से जब बाहर निकलती तो उससे पहले ये वेटर को जो है वो टिप्स देती हैं, और ये अपने आप को फील कर रही होती हैं जैसे ये प्रिंसेस हैं। इसके बाद ये नोटिस करती हैं थिएटर का जो पोस्टर है उसको, और डिसाइड करती हैं कि वो जो है वो शो को देखेंगी। फिर बाद में वो थिएटर के अंदर चली जाती हैं, शो को देखती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट हासिल करती हैं वहाँ से। और जब वो थिएटर से बाहर आती हैं को ऐसे फील होता है कि जिसको उसका जो ड्रीम है वो एंडेड हो चुका है। फिर बाद में वो वेट करती है केबल कार के लिए, क्योंकि उसने केबल कार का वेट इसलिए कर रही है क्योंकि वो वापस जो है वो घर पे जा सके। बाद में जब वो केबल कार के अंदर बैठी होती है तो वहाँ पे बैठी हुई सोच रही होती है कि इसका दिन था तो ये कभी ख़त्म ना हो। लेकिन क्या है, रियलिटी ये है कि वो जो है वो वापस अपने घर की तरफ जा रही है, जहाँ पे उसने हमेशा जो है वो रहना है, और ये इस सच्चाई से जो है वो कभी भी नहीं निकल सकती। तो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। अब इस स्टोरी के अंदर जो कुछ थीम्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला थीम है नॉस्टैल्जिया का। सेकंड थीम है मटेरियलिज्म का। इसके अलावा है आइडेंटिटी का, फ्रीडम का, और लास्ट पे है रिप्रेशन एंड द नीड फॉर सेल्फ असर्जन। ये सारे इसके थीम्स थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।